Hello everyone and welcome to Excel Study. आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12th साइकोलॉजी इन द निर्माण सीरीज दैट वी आर डूइंग, जिसमें हमने पहले 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं. लास्ट चैप्टर दैट वी स्टडीड वाज द थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन विच वी स्टडीड कि हम लोग जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के क्या प्रोसेस होती है, क्या मेथड्स होते हैं. राइट नाउ आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन. ओके, दिस इज़ अ होल न्यू टॉपिक. अभी जो पास्ट में हमने पढ़ा है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है. राइट तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द 11th लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़. पिछले 10 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो सब आप ज़रूर देख लीजिएगा. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोट्स उसमें मिल जाते हैं. ओके, सो इट्स स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक जो हमारा है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन. आपने देखा. अब सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो सोशल कॉग्निशन वर्ड है या ये एटीट्यूड वर्ड है, ये हम कौन सी ब्रांच है साइकोलॉजी, उसके अंदर हम ये सब पढ़ते हैं. तो वी स्टडी दिस अंडर द ब्रांच ऑफ सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी कौन सी ब्रांच है? इट इज़ द ब्रांच which investigates how the behavior of individuals is affected by others and social environment. सोशल साइकोलॉजी वर्ड से आप समझ रहे हैं कि सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं इस ब्रांच में. यानी कि सोसाइटी में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी के बिहेवियर को. दूसरों की प्रेजेंस में हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जब हम अकेले में होते हैं तो हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं. सोसाइटी में बिहेव करने का एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है या नॉर्म्स आप जिन्हें कह सकते हो. तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी सोशल साइकोलॉजी में आती हैं कि हमें किसी सोसाइटी में 10 लोगों के बीच में या जो भी चीज़ें जो एक्सेप्टेबल होती हैं इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो सारी हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. तो एटीट्यूड और सोशल कॉग्निशन जो है वो भी हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. हम क्या सोचते हैं चीज़ों के बारे में, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या हमारे बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे. हमारे मॉरल्स हैं, हम क्या हमारी मान्यताएं हैं, क्या हमारी धारणाएं हैं. हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जो भी चीज़ें करते हैं वो हम अपने पर्सनल चॉइसेस के अकॉर्डिंग करते हैं. तो ये जो हमारी पर्सनल चॉइसेस होती हैं उनके पीछे क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें ये डिसाइड करने में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या सही होगा, क्या गलत होगा. ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है. हम जो दुनिया में आसपास देखते हैं वो हम करने की भी कोशिश करते हैं. जैसे इनफैक्ट आप बहुत छोटी सी चीज़ देखो, द वे यू ड्रेस एवरी डे. आप घर में किस तरीके के कपड़े पहनते हो, आप बाहर किस तरीके के कपड़े पहनते हो, इसमें डिफरेंस है. बिकॉज बाहर हम जाते हैं तो हम जो जिस तरीके का माहौल होता है, जैसा देश वैसा भेष, एक कहावत है. तो ये क्या हुआ, आप सोशल इन्वायरमेंट से अपने इफेक्ट हो रहे हो अपने ड्रेसिंग सेंस में. ऑल्सो अगर हम फैशन ट्रेंड्स की बात करते हैं तो आप देखोगे इंस्टाग्राम पर देखोगे या आसपास देखोगे किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, लोग किस तरीके की ड्रेसेस पहन रहे हैं, तो आप भी उसी तरीके की फैशन को फॉलो करने की कोशिश करोगे. राइट उसी तरीके की ड्रेस सेंस अपनी अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे. तो दिस इज़ ऑल कि हम जो भी सोचते हैं, समझते हैं या इवन जैसा हम बिहेव करते हैं वो सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे सोशल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है. इसी बात को समझने के लिए कि कैसे इन छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ों में हमारी लाइफ के बड़े से बड़े डिसीजंस, हमारी लाइफ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे किसी भी सोशल इन्वायरमेंट से या फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकती हैं, यही सब हम पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी की ब्रांच में. ठीक है, अब उसी में से एक टॉपिक है एटीट्यूड, जिसको आज हमें डिटेल में अच्छे से समझना है. एटीट्यूड का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ के बारे में आपके क्या सोच है, प्लस आप उसके बारे में कैसा फील करते हो और कैसा एक्ट करते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ. अब जिस भी चीज़ की कोई भी वो चीज़ क्या हो सकती है, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है. किसी भी चीज़, ऑब्जेक्ट, इंसान, व्यक्ति, परिस्थिति के ऊपर आपकी जैसी सोच है, आप कैसा फील करते हैं, आप कैसे एक्ट करते हैं उसके प्रति, वो होता है आपका एटीट्यूड. नाउ ये एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक है, मतलब एटीट्यूड ऐसे जनरली नहीं होता. हर चीज़ के बारे में अलग आपका एटीट्यूड हो सकता है और कोई चीज़ ही होगी जिसके बारे में आप एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हो. तो वो चीज़ जिसके बारे में आपकी क्या सोच है, क्या फीलिंग है, ये हम पढ़ रहे हैं एटीट्यूड में. आपका जो एटीट्यूड है उस चीज़ को हम कहते हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, और उसकी तरफ आपका कैसा विचार है, क्या चीज़ें हैं, वही होती हैं आपके एटीट्यूड. नाउ एटीट्यूड हैज़ 3 कंपोनेंट्स. जब मैंने डेफिनेशन बोली कि ये वो चीज़ एटीट्यूड वो फीलिंग है, वो थॉट्स हैं या वो बिहेवियर है जो आप किसी चीज़ के प्रति शो करते हो, तो इसमें 3 टर्म्स मैंने बोले. उन तीनों टर्म्स को हम ABC मॉडल में समझते हैं. एटीट्यूड इज़ a mental state or a set of views about a specific topic. Now it has 3 components: cognitive component, affective component and behavioral component, जिसे हम ABC मॉडल भी कह सकते हैं या ABC components कह सकते हैं. ABC means A for affective, B for behavioral and C for cognitive. Now
कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या आता है, आपके क्या थॉट्स और बिलीव्स हैं पर्टिकुलर चीज़, इंसान या किसी भी आइडिया की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूँगी, बहुत कॉमन एग्जांपल है ड्रिंकिंग। अब अल्कोहल ड्रिंकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, अब इसकी तरफ आपके क्या थॉट्स हैं कि ये गलत होता है, आपको ऐसा सोचना है कि ये गलत होता है, ऐसा ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट इज़ हार्मफुल, इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। तो आपकी ऐसे थॉट्स या बिलीव्स हैं कि ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, ये एक बुरी आदत है, राइट। नाउ इफेक्टिव कंपोनेंट अगर हम इसका देखें तो कॉग्निटिव कंपोनेंट ये हुआ कि आप क्या सोचते हो, इफेक्टिव कंपोनेंट हुआ हाउ यू फील अबाउट इट, व्हाट आर योर इमोशंस टुवर्ड्स इट। जैसे इफ़ यू सी समवन ड्रिंकिंग, अगर आप ड्रिंकिंग करते हुए किसी को देखते हो तो यू फील एंग्री, आपको गुस्सा सी आती है, या आप यू फील डिस्गस्टेड बिकॉज ये ख़राब चीज़ है। आप किसी को ड्रिंक करते देखते हो तो आपको बुरा फील होता है या आपको गुस्सा आती है कि ये काम नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट या एटीट्यूड आपका टुवर्ड्स ड्रिंकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, मतलब नेगेटिव ही नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप किसी भी इंसान को देखते हो जो ड्रिंक नहीं करता है तो यू फील लाइक यू हैव अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट देम, राइट। एक पॉजिटिव आपका एटीट्यूड उनकी तरफ होता है, दैट इज द इफेक्टिव कॉम्पोनेंट। नाउ बिहेवियरल कॉम्पोनेंट क्या है, आप अपने बिहेवियर में अपने एटीट्यूड को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आपका ड्रिंक अल्कोहल कंजम्पशन की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड है तो यू डोंट कंज्यूम इट, यू डोंट ड्रिंक। तो ये जो होता है वो आपका बिहेवियर कॉम्पोनेंट हो गया कि आपका जो भी एटीट्यूड है, आप जो भी थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो आपके बिहेवियर में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, राइट। नाउ एटीट्यूड इज ऑफन कंफ्यूज विद सम टर्म्स दैट इज ओपिनियन, बिलीफ एंड वैल्यू। इसको हम लोग डिटेल में, मैं इसका ये तो यहाँ पर सिंपली जो एनसीईआरटी में वन लाइन में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है वो मैंने सिंपली यहाँ नोट्स में लिख दिया है, बट इसके लिए मैंने अलग से आपके लिए टेबल भी प्रिपेयर कर दी है इन डिटेल, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, मैंने अपनी तरफ से प्रिपेयर की है सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टर्म्स। सबसे पहले सबसे कॉमन हम बात करते हैं ओपिनियन के बारे में। ओपिनियन इज समथिंग कि किसी भी चीज़ की तरफ आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज़ योर ओपिनियन। आप क्या सोचते हो उसके बारे में, दैट इज़ योर ओपिनियन। आप जैसे मान लो आप कह सकते हो कि किसी भी सोशल टॉपिक की हम बात कर लें या किसी भी प्रैक्टिस की हम बात कर लें। मान लो मैं बात करती हूँ पे पैरिटी के बारे में, ठीक है। जैसे जब भी जो जॉब होती है या एम्प्लॉयड होते हैं, मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो इवन इन एनी इंडस्ट्री वहाँ पर उनको इक्वल पेमेंट्स मिलनी चाहिए फॉर द इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क दे डू। ऐसा नहीं होता है, फीमेल्स को ऑफन कम मिलती है पेमेंट और मेल्स को ज़्यादा मिलती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसके बारे में मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछूं कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, तो दैट विल बी योर ओपिनियन। आपका ओपिनियन होगा अगर आप कहते हो कि यार मुझे तो ऐसा लगता है, या अकॉर्डिंग टू मी, या मेरे हिसाब से। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, व्हेन यू यूज़ दीज टर्म्स बिफोर टेलिंग समथिंग, बिफोर टेलिंग योर आइडिया, तो ये आपका ओपिनियन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, सो दिस इज़ योर ओपिनियन, राइट। नाउ कमिंग टू बिलीव। बिलीव क्या होता है, बिलीव इज़ द जो एटीट्यूड होता है आपके, उसमें का जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है दैट इज़ बिलीव, उसे हम बिलीव कह सकते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ के प्रति जो आपकी सोच है दैट इज़ योर बिलीव। आपको क्या लगता है क्या सही होना चाहिए, मतलब जो आपको लगता है कि ऐसा सही है, भले ही वो सही हो या ना हो, मतलब आपकी ऐसी सोच है। जैसे आपको लगता है कि मेल्स को कुकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये आपका बिलीफ है नहीं करनी चाहिए, बट इज़ दैट ट्रू, इसका कहीं प्रूफ है या इसका कोई एविडेंस है या इसका कोई फिक्स है कि हाँ ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, इट्स जस्ट यू फील कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब आपका ऐसा मानना है, ये ट्रू है, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा ट्रू है, राइट। तो दिस इज़ योर बिलीव, द कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड, कि आप किसी भी चीज़ के प्रति आपकी क्या सोच है। नाउ वैल्यू इज़ अ डीप लॉन्ग लास्टिंग प्रिंसिपल दैट गाइड्स वंस बिहेवियर्स एंड डिसीजंस। वैल्यू के अंदर आ जाती है जैसे ऑनेस्टी हो गई, ट्रुथफुलनेस हो गई, राइट। आपको लगता है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो भी ये चाहिए वाली चीज़ें हैं ना, वैल्यू के अंदर आ जाती हैं। जैसे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, तो जहाँ पर ये चाहिए वाली बात आ जाती है, आपकी वैल्यूज़ बन जाती हैं। नाउ कमिंग टू एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, इन सारी चीज़ों को जब हम समावेश करते हैं, मिलाते जुलाते हैं, तो हमारा एटीट्यूड बनता है। जैसे बिलीफ हो गया आप का कॉग्निटिव कंपोनेंट, राइट। नाउ इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें सोचने समझने के साथ साथ हमें अपने बिहेवियर में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट भी करनी होती हैं। ऑल्सो वी हैव टू हैव सम इमोशन अबाउट इट, सम फीलिंग अबाउट इट, राइट। तो दिस इज़ अ लर्नड टेंडेंसी। हमें जैसे वैल्यूज़ हैं, बिलीफ है, ओपिनियन है, इसमें हमें ऐसा कुछ सीखना नहीं होता। ओपिनियन तो हमारा पर्सनल है, हम जो भी सोचते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे सोशल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड हो या इसमें जो है वो किसी और का भी कुछ
बायसनेस हो, कुछ नहीं, हमारा पर्सनल है, बिलीव भी हमारा पर्सनल है, वैल्यूज़ भी हमारी पर्सनल है, राइट। लेकिन एटीट्यूड जो है दिस इज़ अ लर्नड टेंडेंसी, जो हम हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं धीरे धीरे। ये पर्सनल नहीं होती है, सोशल इन्फ्लुएंस से भी बहुत ज़्यादा, मतलब सोशल इन्वायरमेंट से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है, राइट। और इसमें वैल्यूज़, बिलीव्स और ओपिनियंस तीनों का कुछ ना कुछ कॉम्पोनेंट होता है, तीनों का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है, राइट। अंडरस्टूड, आई होप अच्छे से समझ में आ गया। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली देखो 4 हैं, इसमें से ये चारों ही आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज ये एक पूरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटीट्यूड्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अगर ऐसा बोल दिया गया तो आप एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये 4 ही हैं, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कि आपका जो भी एटीट्यूड है किसी भी ऑब्जेक्ट, व्यक्ति या आइडिया के प्रति, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। आप मान लो आपको पढ़ाई करना बहुत अच्छी लगती है, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडिंग। आपको पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप बहुत बोर हो जाते हो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है पढ़ाई करना, दैट इज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडिंग। और एक होता है कि हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद भी नहीं है, बट हाँ मुझे करने में इतना बुरा भी नहीं फील होता, तो दैट इज़ द मिडिल पॉइंट, दैट इज़ न्यूट्रल। ओके, सो 3 तरीके से आपके एटीट्यूड हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस। नाउ सेकेंड इज एक्सट्रीमनेस। कितना ज़्यादा आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो किसी चीज़ की तरफ, कितना कम एटीट्यूड रखते हो। जैसे मान लो अगर मैं बात करती हूँ, मोदी जी की गवर्नमेंट है मान लो, ठीक है। अब आपने देखा होगा मोदी जी के बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं जो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, और बहुत सारे उनके ऐसे अंधभक्त भी हैं जो एकदम मतलब अंधा विश्वास करते हैं उनके ऊपर, राइट। आप इसमें कह सकते हो कि अगर आपको मोदी जी पसंद है तो दैट इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, नहीं पसंद है नेगेटिव एटीट्यूड। न्यूट्रल क्या है कि हाँ ठीक भी हैं, और मुझे मतलब इतना हम पागल भी नहीं है, और ठीक है हम हमें इतने बुरे भी नहीं लगते, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री सो इट्स ओके, ही इज़ वर्किंग गुड, ठीक है। ऐसा आपका न्यूट्रल एटीट्यूड है। जहाँ पर वो गलत लगते हैं आप बोलते हो, जहाँ पर सही लगते हैं तो भी आप बोलते हो। ना एक्सट्रीमनेस की बात अगर हम करते हैं तो ये जो अंधभक्त आते हैं, जैसे आपको पसंद है मोदी जी, दिस इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पर कितना पॉजिटिव, इतना कि आप मतलब वो कुछ भी कर रहे हैं गलत सही, यू आर डिफेंडिंग हिम, आप एकदम अंधे भक्त हो रखे हो, आपको बिल्कुल अंधा विश्वास है, दैट इज़ एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि एकदम नेगेटिव, मतलब मुझे एकदम नफरत है, मतलब वो इंसान अगर अच्छा भी काम कर रहा है तो मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझे उससे नफरत है, तो नफरत इज़ द एक्सट्रीम नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग, राइट। तो आपको बिल्कुल नफरत है उस चीज़ से। ओके, सो इस तरीके से हम एक कॉन्टिन्यूम पे रेटिंग के थ्रू, कि मतलब कितना बैड, 1 से लेकर 5 तक हम जैसे कॉन्टिन्यूम पे रेट कर सकते हैं कि 1 इज़ वेरी बैड, 5 इज़ वेरी गुड, देन 4 इज़ ओके गुड, 3 इज़ न्यूट्रल एंड 2 इज़ बैड एंड 1 इज़ वेरी बैड। तो इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूम पे जो है वो इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक्सट्रीमनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी चीज़ की तरफ अगर आपका एटीट्यूड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू नो यू लाइक इट और यू नो यू डोंट लाइक इट, यू से इट स्ट्रेट फॉरवर्डली, दैट इज़ सिंपल एटीट्यूड, कि हाँ मतलब मेरा सिंपल एटीट्यूड है, एक ही थॉट है मेरा उस चीज़ के बारे में कि हाँ ये अच्छा है, हाँ ये बुरा है, राइट। कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड वहाँ पे हो जाता है जहाँ पर आप कन्फ्यूज्ड हो कि यार अच्छा भी है और लेकिन ऐसा भी है, मतलब जहाँ पर आप एक ही चीज़ के बारे में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के मतलब दोनों तरीके की फीलिंग आपको आ रही है, या दोनों तरीके के विचार आपको आ रहे हैं। पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर, कि मतलब जैसे अगर आपको डाइटिंग करनी है तो आपको पता है कि इस तरीके का जो ये पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल दीज जंक फूड, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल्सो नॉट फॉर जो भी आपकी बॉडी वेट है उसके लिए भी नहीं सही है, इससे ओबिसिटी हो रही है या बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट। नाउ देन इन द नेक्स्ट मोमेंट यू ऑल्सो से कि यार अच्छा तो नहीं है, लेकिन यार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है, बहुत टेस्टी भी लगता है, सब लोग भी खाते हैं तो मुझे भी मन करता है खाने का, तो मैं खा लेता हूँ, राइट। सो दिस इज़ व्हाट, जहाँ पर आप पॉजिटिव बात भी कर रहे हो किसी चीज़ के लिए और नेगेटिव फीलिंग भी एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पर एक पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन हो गई, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग। आप कन्फ्यूज्ड हो, यू आर नॉट क्लियर कि आपको पसंद है वो चीज़ करना, मतलब उसकी तरफ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, राइट। नाउ कम सेंट्रलिटी, हाउ सेंट्रल एन एटीट्यूड इज इन इन्फ्लुएंसिंग अदर रिलेटेड एटीट्यूड्स। मतलब कोई भी एक एटीट्यूड जिसका दूसरे एटीट्यूड पे फ़र्क पड़ सकता है, उसमें सेंट्रलिटी होती है। मतलब आपका किसी चीज़ के प्रति एक एटीट्यूड आपके दूसरे चीज़ के प्रति उसके एटीट्यूड को भी चेंज कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो अगर आपका मिलिट्री स्पेंडिंग में नेगेटिव एटीट्यूड है कि हमें मिलिट्री के ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो इससे आपका क्या पूरा पूरा एक जो बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होंगी, इससे वर्ल्ड पीस के बारे में जो पूरा एटीट्यूड सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस होगा। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा एग्जाम्पल हो गया, आप सिंपल एग्जाम्पल लो। अगर आपका ये है कि आपको
पिज़्ज़ा नहीं खाना, बिकॉज पिज़्ज़ा की तरफ आपका नेगेटिव एटीट्यूड है कि हाँ वो अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा ऑयल, अगर आप देख लो मैदा देख लो उसमें होता है, चीज़ होती है, सो ऑल दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो फिर तो एक पूरी कम्युनिटी है जंक फूड की जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपका उन सारी चीज़ों के प्रति आपका एटीट्यूड चेंज होगा, राइट। तो दिस इज़ अ सेंट्रलिटी कि एक चीज़ के या एक इंसान या एक आइडिया के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो कैसे और भी एक बड़ी कम्युनिटी जिसका वो पार्ट हो सकता है उसकी तरफ आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करती हैं। अंडरस्टूड। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एटीट्यूड्स की दैट यू शुड नो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटीट्यूड फॉर्मेशन। किसी भी चीज़ या किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति आपका ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव या किसी भी तरीके का एटीट्यूड ये बनता कैसे फॉर्म होता है। तो ये कहीं ना कहीं पहले लोगों ने कहा कि यार इसके पीछे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो हमारे पेरेंट्स या हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका जैसा एटीट्यूड होता है किसी चीज़ की तरफ, ऐसा ही फिर उनकी आने वाली जो भी आगे की पीढ़ियाँ हैं उनमें भी ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता जाता है और वहीं से जो है लोगों के एटीट्यूड फॉर्म होते हैं। बट फिर बाद में ये बहुत ज़्यादा जब स्टडीज़ हुई तो ये हुआ कि यार जेनेटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट नॉट कम्प्लीटली। ये चीज़ें जो होती हैं, ये एटीट्यूड जो होता है किसी भी चीज़ के प्रति, आपकी फीलिंग क्या है, आपके थॉट क्या है, ये धीरे धीरे हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू एज वी मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, हम धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू या लोगों को देख कर हम सीखते हैं ये चीज़ें। तो दिस इज़ अ लर्नड प्रोसेस, ठीक है। एटीट्यूड फॉर्मेशन एक लर्नड प्रोसेस है कि हम सीख रहे हैं कि कैसे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें देख के कि हमारा एटीट्यूड किसी चीज़ के प्रति कैसा होना चाहिए। मतलब अब जैसे पहले के ज़माने में क्या था कि पेरेंट्स को लगता था कि बच्चों की जल्दी शादी हो जानी चाहिए, पहले क्या करते थे, बाल विवाह कर देते थे। तो क्या अगर ये जेनेटिकली आता रहता एटीट्यूड, तो क्या एटीट्यूड में कभी चेंज आ पाता लोगों के? नहीं। लोग जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उसके थ्रू उनकी एटीट्यूड्स बदलती हैं, राइट, चेंज होती हैं, फॉर्म होती हैं। 5 तरीके से हम एक एटीट्यूड को हम एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप हो सकता है या फॉर्म हो सकता है किसी चीज़ के प्रति। सबसे पहला इज़ लर्निंग बाय एसोसिएशन। अब लर्निंग बाय एसोसिएशन को आप क्या कह सकते हो, क्लासिकल कंडीशनिंग कह सकते हो। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रोसेस इसमें होती है। इसमें हम किसी पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग को किसी चीज़ के साथ लिंक कर देते हैं और हमारा उसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। जैसे हमारी फेवरेट टीचर है, मुझे वो टीचर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो जो सब्जेक्ट पढ़ाती हैं उसकी तरफ भी मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, मैं उनकी क्लासेस ज़्यादा अटेंड करने लगूंगी, राइट। जैसे जैसे लाइफ पार्टनर्स होते हैं या जो भी ऐसे स्पाउस होते हैं, जो भी ऐसे पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है कि अगर आपको वो इंसान पसंद है तो उनकी सारी चीज़ें, वो जो भी काम कर रहे हैं, आप धीरे धीरे उनकी प्लेलिस्ट भी अडॉप्ट करने लगते हो, धीरे धीरे सुनने लगते हो उनकी पसंद की चीज़ें, सारी उनके पसंद के कपड़े। तो ऑल दीज थिंग्स इज़ व्हाट लर्निंग बाय एसोसिएशन। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है उस चीज़ की तरफ, बिकॉज एसोसिएट कर दिया है हमने उन चीज़ों को एक पर्टिकुलर चीज़ से जिसकी तरफ हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो उन चीज़ों के प्रति भी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। लर्निंग बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ये क्या है बेटा, ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर किसी चीज़ की तरफ अगर आपका एटीट्यूड एक पर्टिकुलर टाइप का है और उसके लिए आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रही है, कुछ अवार्ड मिल रहा है, तो आपका उसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। और अगर नेगेटिव मिल रहा है तो नेगेटिव। जैसे अगर सोसाइटी में मुझे किसी लोगों के एटीट्यूड को चेंज करना है, तो अगर कोई मान लो किसी का एटीट्यूड लड़कियों की तरफ, लड़कियों की एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन की तरफ नेगेटिव है कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं करवानी चाहिए, राइट नाउ, अगर इसके लिए सोसाइटी में उनको बुरी तरीके से हम ट्रीट करने लगते हैं, उनको एक ऐसी नज़र से देखते हैं जहाँ पे उन्हें हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी में उनकी कोई रिस्पेक्ट ना रहे, कोई इज्जत ना रहे, बिकॉज आपकी सोच इस तरीके की नीची सोच है, राइट। तो क्या होगा, ये एक पनिशमेंट या एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा उसके लिए, और जिसकी वजह से उनके एटीट्यूड में चेंज आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनका एटीट्यूड फॉर्म हो सकता है। तो लर्निंग बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट। नाउ लर्निंग थ्रू मॉडलिंग, हम कभी कभी किसी को कुछ करते हुए देखते हैं और इस वजह से भी हमारा एटीट्यूड इसकी तरफ हो जाता है। हम बचपन से सीखे सिखाए तो आए नहीं कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है या नहीं। लोगों के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो करते हैं। वो कैसे करते हैं, उनके पेरेंट्स को देखते हैं, वो मॉडलिंग के थ्रू होता है कहीं ना कहीं। आप बचपन से देखते हो अपने बड़ों को ग्रीट करते हुए, अपने पेरेंट्स को देखते हो कि वो पैर छू रहे हैं या उनको नमस्ते कर रहे हैं या किसी भी तरीके से ग्रीट कर रहे हैं। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके हैं, तो ये आपके अंदर भी आ गया, आपका भी पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया टुवर्ड्स रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स। तो ये ऑब्जर्व करके हुआ, मॉडलिंग के थ्रू, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज़ लर्निंग थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। किसी सोसाइटी में किसी चीज़ को नॉर्म बना दिया गया कि यहाँ पर एक्ट करने का या इस चीज़ के प्रति बिहेव करने का यही तरीका होने वाला है, और उसी के तरीके फिर आपका एटीट्यूड भी बिल्ड हो गया सोशली एक्सेप्टेबल एक बिहेवियर शो करने के चक्कर में। दैट इज़ लर्निंग थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। नाउ लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, इसे हम मेयर एक्सपोजर इफेक्ट भी
कहते हैं, जहाँ पर किसी चीज़ के प्रति हमारा एक्सपोजर मतलब इतना है कि हमारा एटीट्यूड उसकी तरफ पॉजिटिव होने लगा। जैसे अगर आप किसी इंसान को, जो भी ये बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरीज आप सुनते हो, तो आप क्या कहते हो कि यार मुझे पहले लगता था कि ये बहुत बेकार है, बहुत झगड़ालू है। ऑलवेज इट्स ऑलवेज लाइक एनिमी टू बेस्ट फ्रेंड्स वाली एक जर्नी होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज स्टार्टिंग में हमें लगता है कि यार ये बहुत बेकार है, एकदम बेकार है, हमारा एटीट्यूड उसकी तरफ बहुत नेगेटिव होता है। बट देन एज वी मीट देम मोर, हमारा उनसे इंटरेक्शंस बढ़ते हैं, हम उनसे ज़्यादा बात करते हैं, हम उनसे ज़्यादा मिलने लगते हैं, तो हमारा एटीट्यूड जनरली नॉर्मली जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली उनकी तरफ पॉजिटिव होता जाता है। दिस इज़ एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जैसे सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया में क्या है कि जो भी चीज़ें हमें दिखाने लगते हैं तो उसकी तरफ हमारा एटीट्यूड वैसा ही बिल्ड होने लगता है, जैसा हम देख रहे हैं, जैसे हमें दिखाया जा रहा है उसी तरीके से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और हमारा जो है उस पर्टिकुलर आइडिया, पीपल या किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति वैसा सही हमारा एटीट्यूड भी हो जाता है। अंडरस्टूड? अभी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। ऑब्वियस ही बात है, सबसे ज़्यादा टाइम हम अपनी लाइफ का फैमिली और स्कूल में बिताते हैं, और बचपन में तो सारा टाइम यही इतने में ही बीतता है। इसके अलावा तो आपकी कोई सोशल लाइफ होती नहीं है। तो फैमिली आपकी कैसा सोचती है, अगर आप किसी चीज़ के प्रति आपका एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है, और अगर आपकी मम्मी को नहीं पसंद है, जैसे अगर आप धीरे धीरे स्मोकिंग की तरफ आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो रहा है, और आपकी मम्मी को या आपके घर में, आपके फैमिली में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या इस तरीके की गंदी आदतों में इंडल्ज हो, तो क्या होगा? फैमिली इन्फ्लुएंस करेगी आपके बिहेवियर को, और जैसा वो संस्कार देंगे वैसा ही फिर आप बड़े होंगे। अगर उन्हें नहीं पसंद होगा तो वो कुछ ऐसे मेथड से यूज़ करके, जैसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट का मेथड यूज़ करके आपके एटीट्यूड को फॉर्म होने में, मतलब उसकी तरफ एटीट्यूड को फॉर्म होने से को बचाएंगी, सिखाएंगी आपको कि नहीं ये गलत होता है, और अगर ऐसा किया तुमने तो आगे क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें हो सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा आपके एटीट्यूड को स्मोकिंग की तरफ। दैट इज़ हाउ फैमिली एंड स्कूल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस। रेफरेंस ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर द ग्रुप्स जिनके आसपास आप रहते हो, जैसे फ्रेंड्स हो गए, पीयर्स हो गए, रिलीजियस पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गए, जिनके ओपिनियंस एक इंडिविजुअल के लिए मैटर करते हैं। ठीक है? जब आपका दिमाग बहुत कच्चा होता है, जब आपकी खुद की सोच इतनी रिजिड नहीं होती है और कोई भी उसको बहुत आसानी से शेप कर सकता है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है आपकी सोच कि उसको कोई भी किसी भी तरफ मोड़ सकता है, उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा होता है। एंड दैट इज़ एडोलेसेंस, कि जहाँ पर लोग जो भी दिखा रहे हैं, या पीयर्स या फ्रेंड्स जो भी कर रहे हैं, या टीवी में आप देख रहे हो किसी ग्रुप को, या पर्टिकुलर सोसाइटी में आप देख रहे हो कि यार वो तो ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपका एटीट्यूड चेंज होता है, फॉर्म होता है चीज़ों की तरफ। देन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट हेल्प और दैट इन्फ्लुएंस योर एटीट्यूड फॉर्मेशन। जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो किसी चीज़ की तरफ, वो आपके एटीट्यूड को बना देता है। जैसे अगर आपका, मान लो आप फ्लाइट में गए, और आपका फ्लाइट में बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हो गया, राइट? मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फ्लाइट में, मतलब इट्स लाइक एकदम क्रैश होने से बच गए आप, और फ्लाइट में आप एकदम मतलब मौत को छू के वापस आए हो, राइट? तो आपका एटीट्यूड उस फ्लाइट की तरफ, या ऐसे इस तरीके से एयर ट्रैवल की तरफ आपका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल बेकार हो जाएगा, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। तो ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से आपका एटीट्यूड उसकी तरफ ऐसा बना है। देन मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस, जो भी टीवी में या सोशल मीडिया में, बुक्स में, इंटरनेट पे जो भी चीज़ें हम देखते हैं, वो सारी हमारे, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे एटीट्यूड को चेंज करती हैं। जैसे कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या हुआ, आप क्या सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, वो भी चेंज हो जाता है। ऑल्सो अफेक्टिव कंपोनेंट, कि आप कैसा फील करते हो किसी चीज़ की तरफ, वो भी आपका चेंज हो जाता है। और आपके बिहेवियर में भी शो होता है। जैसे आप ड्रेस सेंस के बारे में ये कह सकते हो कि आपके बिहेवियर में आप वैसे ही ड्रेस करने लगोगे। तो ये आपको एजुकेट और प्रमोट भी कर सकता है पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड भी सिखा सकता है आपको, और गलत चीज़ें भी, मिस इन्फॉर्मेशन या स्टीरियोटाइप्स भी आपको सिखा सकता है। सोशल मीडिया इज़ द, आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा अगर प्रेवलेंट कोई है फैक्टर तो यही है। बिकॉज आजकल के ज़माने में लोग आँख खुलता है तो सबसे पहले फ़ोन उठाते हैं, और सोने से पहले भी रात में फ़ोन ही चला रहे होते हैं, और फ़ोन चला के ही सोते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उनका इंटरेक्शन है वो सोशल मीडिया से है। अब वो चाहे न्यूज़ देख रहे हों, कोई भी आप कह सकते हो शो देख रहे हो, ड्रामा, सीरियल, न्यूज़ देख रहे हो, तो वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन हमें मीडिया से मिल रही है, वो हमारे बिहेवियर को, हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आई थिंक। फैमिली और स्कूल इन्वायरमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज फैमिली में हम रह ज़रूर रहे हैं घर में, बट हम सिर्फ फिजिकली रह रहे हैं वहाँ पे, मेंटली तो हम हमेशा हमारे फ़ोन में ही होते हैं, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, राइट? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अंडरस्टूड?
ओके तो फर्स्ट पार्ट में हमने इतना पार्ट पढ़ा चैप्टर का, आधा चैप्टर ऑलरेडी हो गया है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 होगा इस चैप्टर का, उसमें हम लोग इसका बचा हुआ हाफ भी कर लेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। 6 चैप्टर है ये, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च भी कर सकते हो और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ओके, एक्सेल स्टडी सिद्धांशी पंडित नाम का ये टेलीग्राम ग्रुप है, राइट। इसमें बहुत सारे बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे, सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, PYQ सब कुछ मिलेगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, तो ये ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, जो सब कुछ भी पढ़ाया गया है। इफ़ यस तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।